हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट का पीवाईक्यू देख रहे हैं पिछले वीडियो से ही। इस वीडियो में हम 23वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है क्या कि एक विक्रेता है, विक्रेता मतलब बेचने वाला, 26 किलो चावल 20 रुपये केजी के दर पर खरीद कर दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है, जिसे उसने 36 रुपये किलो के दर पर खरीदा था, और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 रुपये प्रति किलो के दर पर बेचता है। उसके लाभ की प्रतिशत क्या होगी? ठीक है, देखिए, एक सेलर है जो कि क्या किया कि 26 किलो चावल 20 रुपया प्रति किलो की दर पर खरीदा। कितना खरीदा? 20 रुपया में 1 किलो, 26 किलो चावल उसने खरीदा। और फिर थोड़ा सा महंगा वाला भी खरीद लिया, 30 किलो चावल, दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है, जिससे उसने 36 रुपये किलो की दर पर खरीदा था। एक प्रकार का तो था जिसे 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा तो 26 किलो खरीदा। दूसरे प्रकार का है जो 36 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा, कितना? 30 किलो। और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को, मतलब ये 20 रुपया वाला और ये 36 रुपये वाला, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद क्या किया? जब मिक्स कर दिया तो कितना किलो चावल हो गया, पहले ये देख लीजिए। तो 26 केजी ये था, 30 केजी ये था, आप मिला दोगे तो 56 केजी हो जाएगा, है ना। तो टोटल उसने जो 56 केजी चावल लिया उसको 30 रुपये प्रति किलो के दर पर बेचता है। अब आप बताइए कि उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यही आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ क्या करेंगे कि टोटल चावल कितने केजी हुआ वो निकाल लेंगे। 26 + 30 हमारा 56 केजी आ गया। मिश्रित चावल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 56 किलो हमारा चावल हुआ, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कितने में उसने खरीदा? तो 26 किलो जो चावल था उसने 20 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा था, और जो 36 किलो चावल था उसको 26 किलो चावल 20 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा था, और 30 केजी चावल 36 रुपये प्रति केजी के। तो हम 26 में 20 का गुणा करेंगे, धन 30 में 36 का गुणा करेंगे। देख लीजिए, 26 मल्टीपल हम 20 से करेंगे, और 36 मल्टीपल हम 30 से करेंगे, इज इक्वल, आप इसको डील करेंगे जब, तो आपका 1600 रुपये आएगा। ठीक है, कितना क्रय मूल्य हुआ? टोटल उसने 1600 में खरीदा था। अब दोनों को मिक्स कर दिया, और बेच कैसे रहा है? 30 रुपये प्रति किलो के दर से बेच रहा है। कितना केजी? 56 केजी। तो 30 का गुणा हम 56 में कर देंगे। देखिए, 1680, इसको फायदा कितने? 1600 का खरीद करके 1680 में बेच रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कितने % का फायदा हुआ? जब आप इसको करेंगे ना तो ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 1680 में से 1600 घटाएंगे तो 80 बचेगा, और जब आप काट देंगे 16 से 16 बचे 80, 5% का उसको लाभ होगा। हमारा आंसर क्या आएगा? ए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? शिक्षण के किस स्तर पर? शिक्षण के 3 स्तर हमने बताया था ना आपको। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा शिक्षण का स्तर है। ठीक है, स्वायत्त विकास स्तर, स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर और चिंतन स्तर, इस तरह से आपको देखिए दिखाया गया है। ठीक ना, ये हमारे शिक्षण के स्तर हैं। इसको हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में। देखिए दिया ना, वर्ड 3 प्रमुख स्तरों को सूचीबद्ध किया गया है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, इसको भी देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ से तो क्वेश्चन हर साल पूछना ही पूछना है। प्रश्न है, शिक्षण के किस स्तर पर आलोचनात्मक चिंतन के उन्नयन को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है? ऑप्शन है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर, अवबोधन स्तर, विमर्शीय चिंतन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो स्टूडेंट, हमारा राइट ऑप्शन आप क्या होगा, यहाँ देख लीजिएगा,
एक एक को डिफाइन किया गया, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। स्मृति स्तर पहला है, तो इसका क्या, इसके विषय में यहाँ बताया गया है कि स्मृति स्तर एक मानसिक प्रक्रिया है जो अधिगम, धारण, प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान आदि चरणों से मिलकर पूर्ण होती है। इसमें प्रस्तुतिकरण के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज किया जाता है। ठीक है, स्मृति किसी चीज को याद कर लेना है ना, रटना। और नेक्स्ट क्या है, अवबोधन स्तर। अवबोधन का मतलब होता है समझना। इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में किया जाता है। ठीक है, और विमर्श स्तर का शिक्षण। विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विविध बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार कर देने की समझ विकसित होती। किस स्तर पर, विमर्शीय स्तर। विमर्शीय स्तर हमारा किस में है, तो सी। यही तो पूछ रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन कब होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा क्या, सी। ठीक है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो सूची दी गई है, सूची 1 सूची 2। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ये 1 है और ये आपका 2 है, और यहाँ है शोध पद्धति और यहाँ है उसकी मुख्य विशेषता, शोध के प्रकार है ना, और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पहला है, प्रयोगात्मक शोध। दूसरा है एक्सपोज फैक्टर, कार्योत्तर। और तीसरा है वर्णनात्मक शोध। और नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक शोध। ठीक है, हिस्टोरिकल। अब आपको दूसरे सारणी में क्या दिया गया है कि विशेषताएं दी गई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही से मिलान किया गया हो। आपको इसमें जो सही है उसी के सामने करना है। जैसे देखिए दिया है कि आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समावेश होता है। ये किस में होता है, ये किसकी की विशेषता है, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, और फिर परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है किसमें। अगला है, दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हेर फेर किया जाता है, किस में। और नेक्स्ट है, विभेद का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। अब आपको सही मैच कराना है, डायरेक्ट हम आपको आंसर दिखा रहे हैं, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जो प्रयोगात्मक शोध होता है आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, उसकी विशेषता यह होती है कि दूसरे चर पर प्रभाव देखने के लिए एक चर में हम हेर फेर कर देते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसके लिए हम जो हमारा चर होता है उस पर हम क्या करते हैं, हेर फेर कर देते हैं। ठीक है, कार्योत्तर में क्या होता है, विभेद का संज्ञान लेते हुए, विभेद मतलब अंतर का संज्ञान लेते हुए नैमित्तिक अथवा अन्य कारक सुनिश्चित किए जाते हैं। वर्णनात्मक शोध, वर्णनात्मक मतलब जिस किसी चीज का वर्णन करना, विशेषताओं को बताना, अच्छाई बुराई दोनों को मतलब एकदम उसका वर्णन कर देना, वही तो वर्णनात्मक शोध है। इसकी विशेषता क्या है, परिस्थितियों एवं तथ्यों की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। वर्णन में हम क्या करते हैं, सारे कंडीशन को ही तो व्यक्त करते हैं। वही कह रहे हैं कि परिस्थिति कैसी है एवं तथ्य कैसी है, उसकी स्थिति को सुनिश्चित की जाती है वर्णनात्मक शोध के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक शोध। इसका विशेषता यह है कि आंतरिक समालोचना पर बल देते हुए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का समावेश होता है। ऐतिहासिक जो हमारा रिसर्च होता है, इतिहास की चीज़ें ना हमने देखी ना आपने देखा, तो अगर आप ऐतिहासिक चीज़ों का खोज करेंगे तो कैसे करेंगे, या फिर आप पुस्तक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड साहित्य का अध्ययन करेंगे, या आप किसी से बात करेंगे, तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते है ना। जैसे आपने पुस्तक पढ़ा तो प्राथमिक स्रोत हो गया, लेकिन आपने किसी से साक्षात्कार के माध्यम से कुछ चीज़ों को आपने कलेक्ट किया, तो क्या है आपका द्वितीयक स्रोत हुआ। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के द्वारा हम ऐतिहासिक शोध को
करते हैं। तो ये इसकी विशेषता होती है। द्वितीयक मतलब डायरेक्ट ना करके किसी के माध्यम से करना। प्राथमिक जो हमने डायरेक्टली कलेक्ट किया, जैसे आपने शोध किया और अब आपने रिसर्च के माध्यम से स्वयं कुछ पाया तो वो प्राथमिक शोध हो गया। लेकिन आपके मित्र ने किया था या किसी ने शोध किया था और उसके शोध के निष्कर्ष को आपने अध्ययन किया और उससे आपने निष्कर्ष निकाला, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, द्वितीय स्रोत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपको अच्छे से PYQ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे नेट के PYQ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और होम साइंस के तो पूरे क्लास मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीचे दी गई विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करें। गुणात्मक शोध क्या है उसकी पहचान आपको करनी है। देखिए यहाँ दिया है, यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य में से घटना के अवबोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसमें यह माना जाता है सामाजिक कथ्य केवल एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े होते हैं। अगला है, शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाते हैं। शोधार्थी पूर्वग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेते हैं। और नेक्स्ट है, इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। स्टूडेंट ये टोटल आपके 5 ऑप्शन है, 5 में से आपको करना है क्या कि गुणात्मक शोध की पहचान क्या है, उसकी विशेषता क्या है, यही आपको बताना है। ऑप्शन नीचे दिया गया है, इस तरह से आपको सही ऑप्शन चॉइस करना है। डायरेक्ट हम आपको यहाँ पे आंसर बता रहे हैं, देखिएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या है, गुणात्मक शोध की विशेषताएं क्या होती हैं कि यह प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोधन से संबंधित होती है। शोधकर्ता वर्तमान तथा भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट में वो कार्य करता है। और इसमें प्रणाली तथा शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब ये होता है कि जैसा सिचुएशन हो हम उसको अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी समस्या या परिस्थिति का वर्णन करना अनुसंधान के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह अनुसंधान अधिकांश विषयनिष्ठ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह अनुसंधान समूह केंद्रित गहन अध्ययन, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। और नेक्स्ट है, सामान्यीकरण की संभावना कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये है आपके गुणात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा असत्य है, ठीक है, सत्य असत्य बताना है। पहला है क्या, कथन 1, MOOC का मतलब है MOOC को कहते हैं ना, MOOC MOOC, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो यहाँ बता रहा है मैसिक। देखिए ये ना अक्सर पूछा जाता है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैसिक ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, क्या इसका राइट ऑप्शन है। और फिर है SWUAYAM का मतलब क्या है, स्वयं, इसको क्या कहते हैं, स्वयं कहते हैं। मूक और ये स्वयं, ठीक है। मूक स्वयं दोनों चैनल के विषय में बहुत पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है पूछा रहा है, क्या स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग माइंड्स है। पूछ रहा है क्या दोनों कथन सही है या दोनों सही है, दोनों असत्य है, एक सही है एक असत्य, या पहला असत्य दूसरा सत्य है। तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 1, पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा वाला असत्य है। यहाँ देखिए ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए स्वयं का अर्थ है स्टडी वेब ऑफ
एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स, ठीक है, ये स्वयं वाले का, सेकेंड वाले का है। मोक्ष का देखिए यहाँ दिया है, देख रहे हैं ना, यहाँ हमने लिख दिया है, जरा सा आप इसको देख भी लीजिएगा, यहाँ हमने लिख भी दिया है। इसका हिंदी क्या होता है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, इसके विषय में ये देखिए स्टूडेंट, मूक्स का फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यही दिया था ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ही दिया था, ये इसका फुल फॉर्म है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, मूक्स का पहला वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा इस तरह से राइट ऑप्शन क्या जाएगा? कथन ए सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कथन दिया, अभी कथन दिया है, ठीक है, और एक कारण दिया है, कथन और कारण दिया है, देखिएगा, कथन है जब निराकरणीय परिकल्पना H0 अस्वीकृत कर दी जाए तो अनुसंधानकर्ता की परिकल्पना H1 स्वीकृत हो जाती है। मतलब H0 जब अस्वीकृत हो जाए, मतलब अमान्य हो जाए, तो H1 स्वीकृत हो जाती है, ठीक है। का कारण है इसका निराकरणीय परिकल्पना, मतलब H0 एक संयोगिक परिकल्पना है और ऐसा H1 सत्य होने के कारण अनुसंधान कर्ता की परिकल्पना स्वीकृति की परिधि में आ जाता है। तो आपको बताना है क्या R और A दोनों सही और सही व्याख्या है, दोनों सही नहीं है, सही व्याख्या भी नहीं है, ऐसे ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा। आपका राइट ऑप्शन ए जाएगा कि सही भी है, सही व्याख्या भी है। निराकरणीय परिकल्पना शोध की वह परिकल्पना है जो यह दर्शाती है कि दो विशेषताओं या गुणों के मध्य कोई सार्थक अंतर नहीं होता है। जब निराकरणीय परिकल्पना निरस्त हो जाती है तो स्वतः ही शोध परिकल्पना स्वीकृत हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, दो सूची दी गई है और दोनों सूची को आपको मैच करानी है, किससे कौन सा मैच होगा। एक साइड दिवस दिया गया है, दूसरी साइड तिथि दी गई है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस तो सबको पता है कि 5 जून को होता है, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज़ है ही नहीं, पर्यावरण दिवस तो 5 जून को ही होता है, तो पर्यावरण वाला सी वाला दूसरे से मैच हो जाएगा। यहाँ देखिए हम आपको राइट आंसर दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।